इरशाद हुआ, साहबाए किराम कहते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे और मुस्तफ़ा जान रहमत का चेहरा चांद से भी ज्यादा रोशन था, चमकदार था। का उसी असना में एक मुसाफिर आता है, का चेहरे से उसके कोई सफर के आसार भी नमूदार नहीं थे और वो आने के बाद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो जाता है और आने के बाद घुटनों से घुटने मिला देता है। मुस्तफ़ा के जानुए मुबारक से अपने घुटनों को मिलाता है और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करता है, पूछता है कि आका बताएं इस्लाम क्या है, दीन क्या है, तौहीद क्या है। तमाम सवाल सहाबा इकराम ने जब तमाम बात मुकम्मल हुई, पूछा या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कौन शख्स था? तो मुस्तफ़ा ने फरमाया ये कोई और नहीं, ये जिब्रील था। जिब्रील ये बता रहे थे, ये कह रहे थे जब किसी के पास इल्म लेने के लिए जाओ, माइक ऑपरेटर थोड़ा इको कम कर, जब कुछ सीखना हो, जब कुछ तलब करना हो, जब आलिमों की बारगाह में जाओ तो इस अंदाज में बैठो कि लगे साइल बैठा है, इस अंदाज से बैठो कि लगे कि तालिबे इल्म बैठा है। तो इसलिए करीब हो जाओ। मैं आज इस महफिल में कुछ पैगाम देना चाहता हूं। बड़े बड़े उलमा बैठे हैं, हमारे सरों के ताज हैं, इनकी जूतियां उठा करके हम लोगों ने बड़े मनाजिल तय किए। आज दुनिया हमें जानती है, यूं ही नहीं, नसीब और मुकद्दर ये तब जगमगाते हैं कि जब सर पे किसी आलिम की जूती जगमगाती है। नसीबा बुलंदी पे तब होता है जब किसी आलिम की जूती को उठाकर सर का ताज बनाया जाए। लेकिन आज क्या है, आज तो उलमा को अपने ऊपर हम जहमत समझते हैं, मस्जिद के इमाम को बार समझते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मकसद कहने का ये है कि जब सीखने के लिए आया करो तो अदब से बैठा करो और उनकी बात को माना करो। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह आपने मेरी बात को तस्लीम कर लिया, आप आगे आ गए, लेकिन बीच में थोड़ी सी दरार पड़ी हुई है। अगर करीब हो जाएंगे तो ठंड भी कम लगेगी। हुजूर गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका जिक्र हम और आप कर रहे हैं, फरमाते हैं उस वक्त तक मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता। तवज्जो है, गौसे आजम फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं मेरा कोई नाम भी नहीं ले सकता। ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि गौसे आजम का नाम भी ले रहे हैं और नाम सुन भी रहे हैं। ये सआदत हमारे हिस्से में आई। गौसे आजम चाहते हैं कि मेरे गुलामों मेरा जिक्र करो, मुझे याद कर लो, ताकि जब तुम मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे दिलों को पाक कर दूं, ताकि तुम्हारा दिल खुदा उसके रसूल के लिए तैयार हो जाए। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मकाम वाले, बड़े मर्तबे वाले, बहुत बड़ा आला मकाम उनका, तमाम औलिया के सरदार हैं। जरा देखें तो ये मकाम व मर्तबा कैसे मिला है, जरा गौर तो कीजिए गौसे आजम की जिंदगी पर। उनकी जिंदगी को अपने सामने रखो, उनकी सीरत को अपने सामने रखो, जरा उनके पीछे बैकग्राउंड को देखते हैं। उनके बाबा जान का नाम है हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। क्या नाम है? अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। इनका नाम जंगी दोस्त क्यों पड़ा? बाज़ उलमा ने लिखा है कि राह खुदा में जंग के लिए हम वक्त तैयार रहते थे, और जंग तलवार से नहीं होती, जरूरी नहीं कि तलवार से ही जंग हो।
जंग आपकी जबान से भी हो सकती है, हाथ से भी हो सकती है। जंग का मतलब यह है कि आप बुराइयों के रोकने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करें, अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। अगर जहां पर अपनी ताकत की जरूरत पड़े, कुव्वत की जरूरत पड़े, वहां पर कुव्वत का इस्तेमाल करें। और जहां पर अपनी जबान से रोकने की सलाहियत हो, वहां पर जबान से रोकें। और आखिर में अगर ये भी दोनों चीजें नहीं है तो तीसरी चीज है, फरमाया उसको दिल से बुरा जाने। और हदीस पाक है कि ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, सबसे कमतर दर्जा है। हजरत मूसा जंगी दोस्त क्या हुआ, एक दिन घर से निकले, घर से निकलने के बाद क्या देखा कि दरवाजे के सामने से चंद मुलाजिमीन बादशाह के सरों के ऊपर मटके उठाए हुए लेके चले जा रहे हैं। मूसा जंगी दोस्त ने पूछा कि ये मटके कैसे हैं, क्या है इसके अंदर? तो जवाब मिलता है इसके अंदर शराब मौजूद है। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा जंगी दोस्त को जलाल आया और आपने वो सारे मटके जमीन पर फेंक के तोड़ दिए। मुलाजिमीन गए दौड़ते दौड़ते और जाने के बाद बादशाह से कहा, बादशाह मूसा जंगी दोस्त ने हमारे सरों पे शराब के मटके रखे हुए थे, वो तोड़ दिए हैं। आज रात की शबाब व कबाब की महफिल का क्या होगा? अल्लाह अकबर। बादशाह कहता है बुलाओ मूसा जंगी दोस्त को। मूसा जंगी दोस्त को दरबार में खड़ा कर दिया जाता है। मूसा जंगी दोस्त से बादशाह कहता है, ओ मूसा जंगी दोस्त, जरा बता दो कि तूने किससे पूछकर किसके हुक्म से इन मटकों को तोड़ा है? अल्लाह अकबर। उस वक्त जो मूसा जंगी दोस्त जवाब देते हैं, कहते हैं सुन, पूछता है किसके हुक्म से मैंने ये मटके तोड़े हैं? सुन, अरे जिसके हुक्म से तू बादशाह बना है उसी के हुक्म से तेरे क्या कहने भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए इकराम जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके हुक्म से तू बादशाह बना, वाह, उसके हुक्म से मैंने मटके तोड़ दिए। ऐसा जवाब था कि बादशाह के कदमों में लर्जा पैदा हो गया। बादशाह घबरा गया और घुटनों में सर डाल के जमीन पर बैठ गया। कुछ देर तवक्कुफ किया, खड़ा होकर कहता है, सुनो मूसा जंगी दोस्त, तुमने उसके हुक्म से मटके तोड़े हैं जिसके हुक्म से मैं बादशाह बना हूं, जिसने मुझे बादशाही अता की है। सुनो, आज मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूं, आज मैं तुम्हारे लिए अलाउ करता हूं, कहीं भी बुराई को देखो तो खत्म कर देना, रुकना मत। मूसा जंगी दोस्त कहते हो, बादशाह तू मुझे बता रहे, तू मुझे हुक्म देने वाला होता कौन है? अरे सुनो, अरे जिस दीन का मानने वाला मैं हूं, जिस कुरान को पढ़ने वाला मैं हूं, जिस नबी के दीन पे चलने वाला मैं हूं, अरे उस रसूल हाशमी ने तो पहले मुझे हुक्म दे दिया। दुनिया में जहां भी कहीं बुराई देखो खत्म करो, मिटा दो, लोगों को बताओ, ओ लोगों ये काम बुरा है, ये अच्छा है, लोगों को बताओ इस काम में आफियत है, इस काम में बर्बादी है। ओ बादशाह, तेरे कहने की जरूरत नहीं है, तेरे कहने की जरूरत नहीं है। मेरे अल्लाह ने मुझे हुक्म दे दिया कुरान में, मेरे रसूल ने हदीस में बता दिया है, मेरी शरीयत ने मुझे बता दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे तेरे हुक्म की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर। ये मूसा जंगी दोस्त थे। लोग कहते हैं इसी तरह के बहुत सारे वाकयात हैं, बुराइयों को रोकते थे, इसलिए कहा गया मूसा जंगी दोस्त। जो जंग को दोस्त रखा हो, अल्लाह की राह में, अल्लाह की राह में बुराइयों से रोकने वाला हो, जो जंग करता हो और जंग को महबूब रखता हो, उसको अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहते हैं। सुनो जरा, वाकयात आपने सुन रखे हैं। मूसा जंगी दोस्त बड़े आलम शबाब में थे, कहीं सफर पर निकले, सफर पर निकलने के बाद क्या हुआ, काफी दिन के भूखे प्यासे थे। आपने पूरा वाकया सुना हुआ है, सुना हुआ है ना? इसीलिए नहीं बोल रहा कि ये तो हमने सुना है पहले, सुना करो दोबारा, बार बार सुना करो। अब मूसा जंगी दोस्त भूखे थे, प्यासे थे, प्यास लग रही थी, तो आप एक दरिया के पास बैठ गए जाके और पानी पीने लगे। उधर से क्या देखा, एक सेब आ रहा था, उठा के हाथ में जल्दी से खा लिया, हाथ में पकड़ के उठाया, खा लिया। जैसे ही पेट में पहुंचा, जहन पे तराबट पहुंची है। अल्लाह अकबर। जैसे ही तराबट पहुंची, जहन ने काम करना शुरू किया। ओ मूसा जंगी दोस्त, ये तुमने क्या कर लिया?
ये तुमने क्या कर लिया? तुमने न पूछा न समझा, उठा के खा लिया। ये तो माले लुकता था, गिरा हुआ माल जिसके मालिक का पता नहीं, जिसके वारिस का पता नहीं, उठा के खा लिया। अरे सुन, अगर फकत इसी एक बात पर कल कयामत के दिन पकड़ हो गई तो बता, एक खता तुझे जहन्नम में ले जा सकती है। खुदा की नाराजगी मोल मत ले, पता लगा किसका है, उसी सिमत की तरफ चल पड़े। इधर से सेब आया था, चलते 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 पहुंचे हैं, देखा है कि एक बागीचा है, उस बाग के जो है शाखें दरिया के अंदर लटकी हुई है। तो समझ में आया कि इसी बाग से जो है पानी के धारे के बहाव में ये जो है टूट कर आ गया होगा। उसके मालिक के पास गए, पहुंचे, देखा एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर। कहा इस बाग के मालिक आप हैं? कहा नहीं। क्या कहा? नहीं। बोले फिर कौन है? कहा अल्लाह है। क्या कहा? अल्लाह है। अल्लाह अकबर। फिर कहा अच्छा वो तो है, वो तो हर चीज का मालिक है, लेकिन ये बता दो मालिक मजाजी कौन है? कहा वो तो मैं हूं, ये मेरे हक में है। कहा मैंने इस बाग का एक सेब टूट के आ गया था, मैंने खा लिया, मैं चाहता हूं आप मुझे माफ कर दें। उस बूढ़ी निगाहों ने पहचान लिया, वो जवानी के शबाब में जब खून अपने जोश पर हो, जब शबाब अपनी बरांगेख्तगी पर हो, जिस शबाब के आलम में इंसान को होश नहीं रहता, क्या करना है? आज जवानों जरा गौर तो करो, गौसे आजम के वालिदे मोहतरम की जरा जिंदगी देखो, जवानी के आलम में कितना खौफे खुदा है। आज हम क्या कर रहे हैं? जवानी का जोश है, तमाम खुराफातें हमारे अंदर मौजूद है। आज हमारी नौजवान नस्ल जवान हो रही है, शराब की बोतलें पहले जबान पर लग रही है, मुंह पे शराब की बोतलें चल रही है, न जाने क्या क्या काम हो रहे हैं, लेकिन हम तवज्जो नहीं कर रहे। मुसलमानों, जिस रसूल का कलमा तुमने पढ़ा है, जिस नबी के दीन से तुम वाबस्ता हो, उस नबी का दीन तुम्हें ये आवारागिर्दी नहीं सिखाता, बल्कि ये बताता है ओ मुसलमानों, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, अपने बाजुओं में ऐसी ताकत पैदा कर लो, अगर कोई मेरी नामूस पर उंगली उठाए तो बता दो दुनिया वालों, अभी मुसलमानों की गैरत जिंदा है। तुम्हें बता देंगे मुस्तफा के अजमत पर उंगली उठाने का मन जो है, मुस्तफा की अजमत पर उंगली उठाने वालों का अंजाम क्या होता है। लेकिन आज हमारा मामला क्या है? मुस्तफा जान रहमत की अजमत पर रोज हमले हो रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत की अजमतों पर छींटे उछाले जा रहे हैं, मुस्तफा जान रहमत की नामूस पर हमले हो रहे हैं, मगर हमारी गैरत नहीं जाग रही। हमारी गैरत नहीं जाग रही है। मैं यहाँ पर बात को रोक के एक हदीस पाक आपको बताता हूँ। हजरते साद इब्ने रबी, जंग ओहद का मामला है, तमाम सहाबा बड़े जोश खरोश के साथ मुस्तफा जान रहमत की आपकी सरकिर्दगी में, आपकी पुष्टपनाही में जंग ओहद लड़ रहे थे। जब मैदान जंग में कुफ्फार से लड़ाई हो रही थी, किसी ने अब्बा उड़ा दी कि मुस्तफा जान रहमत माज़अल्लाह शहीद हो गए। अब्बा उड़ाई ताकि मुसलमानों के हौसले पस्त हो जाएं, मुसलमान मगलूब हो जाएं और उन्हें फतेह मिल जाए। अल्लाह अकबर। उस वक्त तमाम मुसलमान जो हैं वो अपनी तलवारें रोक ली उन्होंने, और उनके दिल में ऐसा सदमा पहुंचा कि अब वो लड़ने की ताब नहीं रखते थे। उसी वक्त किसी साहबी ने कहा, ओ साहबियान रसूल सुनो, अगर मुस्तफा इस दुनिया में हयात नहीं है तो फिर हमारी जिंदगी का भी कोई हमारी जिंदगी का भी कोई मकसद नहीं। अल्लाह अकबर। फिर सहाबा किराम के अंदर वही खून जोश मारने लगा और कहा, उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक अपने सरों को अपने जिस्म से जुदा ना करवा दें। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा लड़ रहे थे। उसी असना में मुस्तफा जान रहमत के कई सहाबा शहीद हुए। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया और कहा, जरा देखो साद बिन रबी का क्या हाल है, साद बिन रबी का क्या हाल है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साहबा किराम आवाज देते जाते थे, ओ साद बिन रबी किधर हो, साद बिन रबी किधर हो। अल्लाह अकबर, कोई आवाज नहीं आई, क्योंकि कई जख्म उनके जिस्म पर लग चुके थे, कई तीर उनके जिस्म पर लग चुके थे, कई तलवारों के जख्म उनके जिस्म पर थे। अल्लाह अकबर। उसी आलम में जब एक कोई करीब पहुंचता है, ओ साद बिन रबी किधर हो, तो एक लाश के ढेर से आवाज आती है, कहा तुम्हारे नबी का उम्मती इधर है, मुस्तफा जामने रहमत का शहदाई इधर है, करीब आ जाओ। अल्लाह अकबर। जब साहबा किराम करीब पहुंचते हैं तो पता लगता है कि आलम नज़ा में है, अभी जिस्म से रूह परवाज नहीं हुई है, लेकिन आलम सुकरात में है। अल्लाह अकबर। उसी वक्त तमाम साहबा वहां पर जमा होते हैं, कहते हैं साद बिन रबी क्या कहना चाहते हो। साद बिन रबी की आंखें अश्कबार थी, रोते हुए कहते हैं जरा ये तो बताओ मेरे नबी कैसे है, क्या मेरे नबी हयात है। तो साहबा किराम कहते हैं हाँ नबी अभी हयात है, नबी को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत साद बिन रबी उसी आलम में जिस्म पर 80 जख्म लगे हुए हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं खुदा तेरा शुक्र है मेरे महबूब को कुछ नहीं, मेरे महबूब को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। उसी वक्त हजरत रबी कहते हैं, साद इब्न रबी कहते हैं सुनो मेरा सलाम मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देना और कह देना आज जो है साद बिन रबी ने आपको सलाम भेजा है, और सुनो मेरा एक पैगाम इस उम्मत मुस्लिमा को पहुंचा देना। कान खोल के सुन लो, उलमा भी सुन ले, सब सुन ले। क्या कहा था साद इब्न रबी ने? साद इब्न रबी ने कहा था एक पैगाम मुस्तफा के उम्मतियों के नाम है, ये मेरा पैगाम पहुंचा देना। साद इब्न रबी ने कहा था सुनो अगर मुस्तफा जान रहमत को उम्मतियों के होने के बावजूद कोई तकलीफ पहुंच जाए तो उस उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं है, उस उम्मत को जिंदा रहने का हक नहीं। ओ नबी से मोहब्बत के दावे करने वालों, हैदराबाद के मुसलमानों, क्या हमारी गैरत मर गई? हमारे ईमान दिलों से निकल गए? मुस्तफा की अजमत पे कभी नरसिमानंद कुत्ता भौंकता है, कभी कोई भौंकता है, कभी वसीम रज़वी मुस्तफा की जात पर हमला कर रहा है। और चाहिए था मुसलमानों को, अरे होगा उनके लिए जरूरत, वो अच्छे दिन में बोलते होंगे, उन्हें बोलने के लिए अच्छे दिनों की जरूरत होगी, लेकिन मुस्तफा के गुलाम बुरे दिनों में भी ललकारते हैं। लेकिन कहां गई हमारी गैरत? आज भी हमें उस अजमत रफ्ता की तलाश है, उन्हीं बलवलों, उन्हीं जज्बों की तलाश है। एक बारगी कोई ऐलान करता है, कहता है मुस्तफा की दीवानों तुम्हारी नबी की अजमत पर हमले हो रहे हैं, आओ निकलो मैदान में। गौस का मीलाद मनाने वालों, गौस का जिक्र करने वालों, जब तक नबी की अजमत का दिफा ना करोगे ना, चाहे कितनी गौस आजम की छट्टी मना लो, चाहे कितना गौस का जिक्र कर लो, बगैर मुस्तफा की मोहब्बत के सब बेकार। क्या गौस आजम कल नहीं पूछेंगे तुमसे, और मेरे मुरीद बता जरा, मेरे नाना जान सरवरे कौनैन अल्लाह के महबूब की जब अजमत पे हमले हो रहे थे और तुमसे कहा गया था घरों से निकलो, तुम निकले थे कि नहीं? पूछा जाएगा। और सुनो कि दीन तब तक से सलामत है, तब तक दीन हमारा दीन है, हमारा ईमान उस वक्त तक ईमान है जब तक मुस्तफा की अजमत के लिए हम खड़े रहेंगे। और जिस दिन मुस्तफा जान रहमत की अजमत पे हमले हो और हम घर में बैठ के चैन की नींद सो रहे हों, तो समझ लेना कि दिलों से ईमान निकल चुका है। और मैं बता देना चाहता हूं, आज बड़े बड़े खानकाहों में बैठे पीरान में बात को कहने से कभी नहीं डरता। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फतवा लगा के काफिर बना देंगे।
मैं नहीं डरता, मैं कहता हूं ओ पीरो, खाली खानकाहों में बैठ के तकिया लगा के मुरीदी करने का नाम पीर नहीं है। इनको दिलों में हुब्बे रसूल कौन डालेगा? मुसलमानों को कौन बताएगा कि नबी की अजमतें क्या है? कौन बताएगा? आए रात को पीर साहब जलसे में हाथ मुरीद करा, चलते बने नजराना जेब में रखा, कितना काम करा है दीन का। मैं बात बहुत कड़वी कहने लगा हूं और हो सकता है कि लोग यहां भी मेरे मुखालिफ हो जाएं। मुझे नहीं डर लगता, क्योंकि मेरा ईमान किसी पीर पर नहीं है। मेरा ईमान मुकम्मल होता है उन चीजों से जो जरूरियात दीन है। मैं किसी का नाम लेके बात नहीं कर रहा हूं। ओ क्या तुमसे नहीं पूछा जाएगा तुम किसी पीर के बेटे हो, किसी वली के बेटे हो? तुमसे भी सवाल होगा, बता तूने मेरी नियाबत का हक कितना अदा करा? मैं तो जिंदगी भर मुस्तफा की अजमत के दिफा के लिए लड़ता रहा। मैंने कभी ना रात देखी ना दिन देखा, लेकिन मुस्तफा की अजमत पर जब जब हमले हुए हैं, हम उठे थे, दुनिया वालों को बताया था उठो आओ मुस्तफा की अजमत के लिए लड़ो। तुमने क्या किया? तुमने सिर्फ कौम को बेवकूफ बनाया। मसलेहत से काम लो, मसलेहत से काम लो। जरा याद करो, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस दीन के मानने वालों, वो तारीखें भी याद करो। जब जब नबी की जात पर हमला हुआ, मुस्तफा की नामूस पर हमला हुआ है, तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे शहसवारों को भेजा, ऐसे जनरल को भेजा है कि जिन्होंने दुनिया वालों को बताया, ओ हमारे नबी के खिलाफ अगर जबान खोलोगे ना तो याद रखना, ऐसी तारीख तुम्हारी बनाएंगे कि दुनिया याद रखेगी। गौस का मिलाद मनाने वालों, आज हमारी कौम के नौजवान अपनी जवानियों को खर्च कर रहे हैं कहीं और। जवानी का मतलब ये नहीं है कि किसी के जुल्फ के असीर बन जाओ। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं है कि एक सड़क छाप लड़की के लिए अपनी इस्मतों को बर्बाद कर दो। तुम्हारी जबान इसलिए नहीं है कि तुम चौराहों पर खड़े होकर बर्बाद करो। तुम्हारी जवानी इसलिए कि जब जब मुस्तफा की नामूस पर हमला हो तो जाओ दुनिया वालों को बताओ, दुनिया वालों, अरे जब जब नबी की जात पर हमला होगा, नबी की अजमत पर कोई कुत्ता भौंकेगा, उसको सबक सिखाएंगे और बताएंगे हमारी जान से बढ़कर, हमारी मुस्तफा की अजमत से बढ़कर हमारी जान थोड़ी। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत कुरान, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। नौजवानों, पहचानो अपने आप को, आज तुम्हारी जरूरत है दीन को। आवारागर्दी में अपना वक्त मत गुजारो। सिर्फ हुस्न और आंखें देखकर, जुल्फ देखकर जुल्फ के असीर मत बनो। अगर किसी हुस्न का दीवाना बनना है तो मुस्तफा के हुस्न के दीवाने बन जाओ। दुनिया की शराब मत पियो। अगर चाहते हो कि दुनिया की शराब का नशा उतर जाए तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की शराब पी लो। जैसे जैसे मुस्तफा के इश्क की शराब का नशा चढ़ता जाएगा, दुनिया की शराब का नशा उतर जाएगा। पियो मुस्तफा के इश्क की शराब, पियो मुस्तफा जाने रहमत के ऐसे ऐसे मैकदे हैं। कभी अजमेर से पियो, कभी बगदाद से पियो, कभी मारहरा से पियो, कभी बिलगिराम से पियो, कभी कालपी से पियो, और जब पेट न भरे तो बरेली के रजा के दरबार से पियो। वो बरेली वाला ऐसा पिलाएगा, ऐसा पिलाएगा, कसम खुदा की, जिंदगी भर मुस्तफा के इश्क में झूमते रहो। बात मैं ये कर रहा था कि जवानी के आलम में थे,
कहने लगे परवरदिगार ने अगर पूछा कि बगैर पूछे खा लिया था। इसी वजह से बाग के मालिक के पास पहुंचे, कहा मैं चाहता हूं मेरी गलती माफ कर दो। बाग के मालिक ने पहचान लिया जवानी में इतना खुदा से डरता है। जहां पर अच्छे अच्छे बहादुरों के कदम बहक जाते हैं, इस जवान की सीरत, इसका चेहरा ये बता रहा है कोई अल्लाह वाला है। कहा सुनो, दिल की तशफ़ी के लिए, तसल्ली के लिए एक शर्त रख दी। कहा सुनो मेरी दो शर्तें हैं, एक शर्त को अभी पूरा करना होगा, जब पहली पूरी करोगे फिर दूसरी बताऊंगा। कहा क्या शर्त है मुझे बताओ, मुझे कबूल है। कहा मेरे बाग की रखवाली करना होगी। कहा ठीक है मैं करूंगा। 12 साल तक रखवाली करी। एक दिन कोई आ गए शख्स मेहमान, कहा अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कुछ सेब तोड़ लाओ। गए, कच्चे पक्के सब टोकरी में रख के मेहमान के सामने पेश कर दिया। वो कहने लगे मूसा जंगी दोस्त तुम्हें इतना भी नहीं पता कच्चा कौन सा, पक्का कौन सा, मीठा कौन सा, खट्टा कौन सा। कहने लगे जनाबे वाला आपने मुझसे बाग की रखवाली के लिए कहा था, मुझे ये फरीजा दिया था कि बाग को संभालूं, इसकी जड़ों में पानी डालूं। सुनो, 12 साल के अरसे में मैंने इस बाग के सेबों की तरफ नजर उठा के नहीं देखा। और वजह क्या थी? वजह ये थी कि अगर निगाह उठा के देखूंगा, सेब नजर में आएगा, दिमाग में जाएगा, नफ्स को इशारा पहुंचेगा। हो सकता है कि नफ्स ख्वाहिश कर दे और मैं तोड़ के खा लूं, फिर वही गुनाह करूं। नहीं खाया। अल्लाह अकबर, समझ गए कि ये अपनी शर्त पे खरा उतरा है। 12 साल मुकम्मल हुए। कहा कि क्या मेरी गलती माफ हुई? कहा नहीं, दूसरी शर्त। कहा क्या शर्त है? कहा शर्त ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी, निकाह करना। कहा अच्छा। कहा हाँ ठीक है, मैं ये भी कर लूंगा, गलती माफ कराना है, कल कयामत के दिन रुसवा नहीं होना है, रुसवा नहीं होना है। अल्लाह अकबर। कहा सुनो, अगर तुम निकाह के लिए तैयार हो, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बता देता हूँ। मेरी बेटी जो है वो आंखों से अंधी है, जबान से गूंगी है, कान से बहरी है, पाँव से लंगड़ी है। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा जंगी ने कुछ देर तवक्कुफ किया, कुछ देर खामोश रहे, सोचने लगे जिंदगी कैसे गुजारूंगा। बीबी होती इसलिए है ताकि अपने शौहर की खिदमत करे, लेकिन मुझे तो अपनी बीबी की खिदमत करना पड़ेगी। लेकिन फिर अल्लाह के कहरो गज़ब की तलवार ने ऐसा झंझोड़ा कहा कि तू ताब ला सकता है क्या? उस जहन्नम की आग की ताब ला सकता है कि जिस जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है, उसकी तपिश, उसकी गर्मी इस दुनिया की आग से ज्यादा है। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है, ये दुनिया की चंद दिन की परेशानी झेल। कहा ठीक है, मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अक़्द हो गया है। अल्लाह अकबर। रात का वक्त है। रात के वक्त में शब ज़फ़ाफ़ में कमरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं। दाखिल होने के बाद जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, कमरे के अंदर दाखिल हुए, खातून खड़ी होकर सलाम करने लगी, अस्सलामु अलैकुम ए मेरे शौहर नामदार। अल्लाह अकबर। जैसे ही सलाम किया, वैसे ही दौड़ते दौड़ते अपने ससुर के पास है। हज़रत अब्दुल्ला सोमई नाम था उनका। ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल थे और ये अहले सादात में से भी थे। अल्लाह अकबर। आए और कहने लगे ससुर साहब, आपने कहा था बेटी लूली है, लंगड़ी है, गूंगी है, बहरी है। अल्लाह अकबर। कहीं मुझसे खता तो नहीं हो गई, कहीं ऐसे कमरे में तो दाखिल नहीं हो गया जो किसी और का कमरा हो। अल्लाह अकबर। मैं जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ, वो खड़ी होके मुझे सलाम कर रही है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब ये है कि आंखों से देखती भी है, कानों से सुनती भी है, पाँव से लूली नहीं है बल्कि चलती भी है। कहा बताओ तो जरा माजरा क्या है? मूसा हज़रत अब्दुल्ला सुमई कहने लगे बेटा घबराओ नहीं, सुनो तुम सही जगह गए हो, वो मेरी ही बेटी है। सुनो, मैंने गूंगी इसलिए कहा था कि अपनी जबान से कभी झूठ नहीं बोला, अंधा इसलिए कहा अपनी आंख से कभी हराम चीजें नहीं देखी,
मैंने बहरा इसलिए कहा, अपने कान से कभी उसने हराम और फहुश कलमे नहीं सुने। मैंने उसे लूला इसलिए कहा कि कभी उसने हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। अब सुनो जरा, जब अपने वक्त का हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त जैसा खुदा तरस, आप भी तो जाहिद मुत्तकी और परहेजगार शौहर हो, और अपने वक्त की ऐसी आबिदा जाहिदा राकिया बीवी हो, जब इन दो पाक जिस्मों का संगम होता है, संगम, तब गौसे आजम का जन्म होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसे आजम भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये गौसे आजम की जरा आखिरी एक बात आपसे अर्ज करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। जरा देखें तो गौसे आजम की जिंदगी की, जरा उनके जिंदगी के गोशों पर नजर डालें। एक गोशा ये भी नजर आता है, गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब आप अपने मुजाहिदे से वापस हुए, बगदाद के अंदर खिदमत करने लगे। अल्लाह अकबर। उस वक्त तारीख में मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने कई साल तक फकत सियासत के मौजू पर गुफ्तगू की है, सियासत के मौजू पर। बादशाहों को बताया इस्लाम की सियासत क्या है। और दुनिया वालों, तुम्हें राजनीति के तंत्र पता लगे हैं। इस्लाम ने 1400 साल पहले सियासत सिखाई है। और एक मजे की बात बता दूं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना है? अपने वक्त का बहुत बड़ा जर्नल, बहुत बड़ा बहादुर, जिसके नाम से यहूद और नसारा के ऐवानों में जलजला बपा होता था। उस सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे जंगजू सिपाह सालार की लश्कर के अंदर न जाने कितने मुरीद गौसे आजम के, कितने खुलफा थे। गौसे आजम के खलीफा थे उनके लश्कर में, जो इस्लाम के लिए जिहाद करते थे। अल्लाह अकबर। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब सियासत के मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त का बादशाह था मुस्तंजिद बिल्लाह। मुस्तंजिद बिल्लाह ने कहा, बोले गौस, अपने वक्त का लोग इसे बली कहते हैं, इसे सियासत से क्या मतलब, फकीरों को क्या मतलब सियासत से? क्योंकि गौसे आजम हक बात करते थे और इन्हें हजम नहीं होती थी। तकरीबन 35 खुलफा गुजरे हैं अब्बासी खलीफा, इनमें सब अच्छे भी नहीं थे, सब बुरे भी नहीं थे। कुछ अय्याशी करते थे, कुछ राहे रास्त पे चलते थे। ये उन्हीं में से था जो राहे रास्त पे नहीं चलता था। तो गौसे आजम को दरबार में तलब कर लिया, गौसे आजम आ जाओ। गौसे आजम पहुंच गए, शागिर्दान भी साथ में गए। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है गौसे आजम को दरबार में छींक आ गई। छींक तलवा जितने शागिर्दान, जब गौसे आजम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तो उस वक्त जवाब में जब शागिर्दों ने कहा यरहमुकल्लाह, कहा, ऐसी आवाज थी कि पूरा दरबार हिल गया। पल्ले पड़ गई कि गौसे आजम से टकराना आसान नहीं है। अल्लाह अकबर। गौसे आजम दरबार से चले गए, हुजूर माफ कर दीजिए। आप अपने खानका के अंदर पहुंचे तो मुस्तंजिद बिल्लाह कुछ रोज के बाद आया ताकि आपको राजी कर लिया जाए। कुछ दरहमो दीनार की पोटली आपकी बारगाह में पेश की, कहा हुजूर ये नजराना कबूल कर लीजिए। गौसे आजम की आंखों में जलाल था। गौसे आजम ने एक थैली को उठाया, अपने हाथ में दबाया, उस पोटली से खून टपकने लगा और कहा, अब्बासी खलीफा मुस्तंजिद बिल्लाह, सुन, अगर तेरे नस्ब का मुझे ख्याल न होता ना, तो कसम खुदा की ये खून तेरे दरबार तक बहा देता, तेरा तख्त खून में डूब जाता। मुस्तंजिद बिल्लाह घबरा गया, कहने लगा हुजूर ये क्या मामला है? कहा मुझसे पूछता है क्या मामला है? अब गरीब अवाम का पैसा लूटता है, उन पे जबर करता है, नाजायज कमाई कम नजराना मुझे देता है, और सुन गौसे आजम उसे कबूल करेगा।
गौसे आजम उसे कबूल करेगा, अब्दुल कादिर उसे कबूल करेगा। चल निकल यहाँ। घबराता हुआ बाहर निकला है। अल्लाह अकबर। कुछ दिनों के बाद अपनी पाक कमाई से हुजूर की बारगाह में नजराना पेश करता है और कहता है, हुजूर मेरे दरबार के बुज़ुर्ग की फहरिस्त बना दे, जो जो वजीर हैं, जो जो कारकुनान हैं, जो जो मुलाजिमीन हैं, मैं आपके मशवरे से रखना चाहता हूँ। तो सुनो गौसे आजम ने किस तरह से सियासी कामों को अंजाम दिया था। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है गौसे आजम ने जब फहरिस्त बनाई मुलाजिमीन की, कारकुनान की, वज़रा की, अपने वक्त के उस वज़रा की लिस्ट में ऐसा कोई नहीं था जिसकी एक वक्त की, एक दिन की भी तहज्जुद की नमाज कज़ा होती हो। नहीं, कोई ऐसा मुलाजिम नहीं। जितने मुलाजिम दरबार में रखे सब अपने वक्त के परहेजगार, मुत्तकी, रात को इबादत करने वाले थे। फिर निजाम खिलाफत ऐसा चला, अल्लाह अकबर, के उरूज पर चलता रहा। बगदाद की सल्तनत का नामो निशान सारी दुनिया के अंदर फैलता चला गया। लोग उसकी मिसालें देने लगे। ये गौसे आजम की जिंदगी है। जरा आखिरी बात को सुन लीजिए, ये गौसे आजम कौन है, जरा गौर तो करें। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं खाना काबा का तवाफ करने के लिए खाना काबा में दाखिल हुआ। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैंने क्या देखा, खाना काबा के जो है दरवाजे के सामने एक शख्स रो रहा था, अपनी पेशानी को जमीन पर रगड़ रगड़ कर रो रहा था और कह रहा था, ओ परवरदिगार, अगर कल कयामत के दिन मेरी नेकियां तेरे हुजूर कबूल ना हो तो मैदान महशर में मुझे रुस्वा मत करना, हुजूम महशर में मुझे अंधा उठाना। अल्लाह अकबर। उस वक्त संग मरमर की जमीन नहीं थी काबतुल्लाह के अंदर, उस वक्त वही कंकरीली जमीन थी। उस कंकरीली जमीन पर कहा वो शख्स अपनी पेशानी रगड़ रगड़ कर रो रहा था और कह रहा था, परवरदिगार, कल हुजूम महशर में मुझे रुस्वा ना करना, हुजूम महशर में मुझे जलील और रुस्वा ना करना, मुझे अंधा उठाना, ताकि अगर मेरी नेकियां तेरे हुजूर कबूल ना हो तो हुजूम महशर में मैं रुसवाई न देख पाऊं। अल्लाह अकबर। रोता जाता था। हज़रत शेख सादी कहते हैं, जब उसने सर उठाया है वह उसके पीछे पीछे चल दिया। हवा का झोंका आया, कहा चेहरे से जैसे ही नकाब हटा तो कहा मेरे पांव के नीचे से जमीन, मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। कहा वो चेहरा कोई और चेहरा नहीं था, वो अपने वक्त का अब्दुल कादिर जो ये कह रहा था, परवरदिगार, मुझे हुजूम महशर में रुसवा न करना, मेरी नेकियां तेरे हुजूर अगर कबूल ना हो तो मुझे अंधा उठाना। आज जरा हम गौर करें, गौसे आजम के मुरीद तो कहलाते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। मस्जिदें तुम्हें पुकारती हैं 5 वक्त, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मगर यही जवान, यही बच्चे, कोई गिल्ली डंडा खेलता होता है, कोई लूडो खेलता होता है, कोई कैरम बोर्ड खेलता होता है, कोई मैच में लगा होता है, कोई कानों में ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुन रहा होता है। ओ मुसलमानों, तुम्हारी तहजीब ये नहीं है, बल्कि तुम्हारी तहजीब ये है कि जब जब मस्जिद से तुम्हें पुकारा जाए खुदा के लिए चल पड़ो। दुनिया वालों को बताओ, ओ दुनिया वालों, हम उसे खुदा को मानते हैं कि जिसका हुक्म जिस हाल में भी आ जाए उसके लिए चल। लेकिन आज कसम खुदा की, अगर आप खुद को न समझोगे तो मिट जाओगे। अगर न समझोगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना रहेगी दास्तानों में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।